हेलो चिल्ड्रन, आज मोरल साइंस में हम चैप्टर नंबर 5 बुद्धिमानी का फल इसकी एक्सरसाइजेस करेंगे। इस चैप्टर में याद है किसी को कि स्टोरी किसके बारे में थी? बताइए जल्दी। चलिए, इस चैप्टर में दो दोस्त थे, पराग और प्रतीक, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, लेकिन खेलकूद में बहुत ज़्यादा मन लगता था, जैसा कि इस समय काफ़ी बच्चों का कर रहा होगा। घर पर बैठ के पढ़ने का किसी का मन नहीं कर रहा होगा। सबको लग रहा होगा या तो स्कूल खुल जाएं या फिर हम पूरा दिन मस्ती करते रहें, खेल कूद करते रहें। लेकिन ऐसा करने से काम तो चलेगा नहीं, पढ़ाई तो हमको करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो इस चैप्टर में जो दो दोस्त थे उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से बौनों की मदद की थी। जो बौने थे उनको एक राक्षस परेशान करता था, तो उन्होंने अपनी अकल लगाकर बुद्धिमानी से उस राक्षस को मार डाला था और बौनों को उस राक्षस के आतंक से बचा लिया था। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करते हैं। पहला है, सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए, मतलब से कि MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, पराग तथा प्रतीक का मन लगता था। पराग और प्रतीक जो दो दोस्त थे उनका मन किस काम में लगता था? ऑप्शन है पढ़ाई लिखाई में कम, खेल कूद में अधिक, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए। पढ़ाई लिखाई में कम लगता था, अभी मैंने बताया। खेल कूद में अधिक लगता था, ये भी मैंने बताया। तो मतलब ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं। तो हम इन दोनों में टिक ना करेंगे, हम इसमें टिक करेंगे, ये दोनों। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन, ऐसे क्वेश्चन में हमें एक ही ऑप्शन पर टिक करना होता है। अब आप यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो हमें इस वाले ऑप्शन पर टिक करना है कि ये दोनों। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। राक्षस के तलवे थे। जो राक्षस था उसके तलवे मतलब पैर के नीचे की जो जगह थी वह कैसी थी? ऑप्शन है मुलायम, मजबूत, शक्तिहीन या फिर शक्तिशाली। बताइए, चार ऑप्शन में से कौन सा सही है? उसके तलवे कैसे थे? मजबूत थे, मुलायम थे, शक्तिहीन थे या फिर शक्तिशाली थे? मुलायम थे, तो हमने यहाँ पे इसमें टिक लगा दिया बॉक्स में। अगला है, राक्षस के मरने पर बौने, ऑप्शन है बहुत प्रसन्न हुए, पराग और प्रतीक का बहुत आदर किया, उन दोनों को बहुत से उपहार दिए या फिर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मतलब है ऊपर लिखे हुए सारे आंसर सही हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। बहुत प्रसन्न हुए, क्या ये बात सही थी? ये सही थी। पराग तथा प्रतीक का बहुत आदर किया, आदर भी किया था। उन दोनों को बहुत से उपहार दिए, उपहार भी दिए थे। तो मतलब तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम किस में लगाएंगे? हम तीनों में नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे लास्ट वाले में, क्योंकि इनमें हमें केवल एक ऑप्शन पर ही टिक लगाना होता है। जब ये तीनों सही हैं तो लास्ट वाले पर हमने टिक लगा दिया, क्योंकि लास्ट वाले का मतलब क्या है कि ऊपर के सारे आंसर सही हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार चलते चलते वे एक घने डैश में पहुंच गए। एक बार चलते चलते वे मतलब पराग और प्रतीक। तो पराग और प्रतीक एक बार चलते चलते कहाँ पहुँच गए थे? जंगल में, घने जंगल में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया जंगल। राक्षस अपने हाथों से बौनों को पकड़कर डैश में भरने लगा। जब राक्षस आया था तो वह बौनों को किस में भर रहा था? उठाकर किसी चीज़ में डाल रहा था ना। किस में डाल रहा था? याद है किसी को? थैले में। किस में डाल रहा था? उसके कंधे पर एक थैला था, उस थैले में भरने लगा था। पराग ने एक पत्थर डैश के सिर में दे मारा। पराग ने क्या किया था? जब राक्षस अपने हाथों से बौनों को उठाकर भर रहा था थैले में, तो पराग ने पत्थर उठाकर क्या किया था? किसके सिर में दे मारा था? राक्षस के। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राक्षस। उसके तलवे में डैश मारा जाए तो वह मर जाएगा। किसके तलवे में? राक्षस के तलवे में। राक्षस के तलवे में क्या मारा जाए तो वह मर जाएगा?
हाँ, सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोलिए। तीर, क्या मारा जाए? तीर। तो जहरीला तीर लगने से थोड़ी देर में ही राक्षस डैश मर गया। जब राक्षस के तलवे में तीर लगा था तो क्या हुआ था? राक्षस थोड़ी देर में मर गया था। कैसे मर गया था? तड़प कर। कैसे मर गया था? तड़प कर मर गया था। तीर लगा, जहर उसकी बॉडी के अंदर गया और थोड़ी देर में तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। अब देखते हैं अगली एक्सरसाइज। सही कथन के सामने टिक तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट है, दोनों जंगल में भटक गए और उन्हें डर लगने लगा। दोनों कौन? पराग और प्रतीक। दोनों जंगल में भटक गए और उन्हें डर लगने लगा। ये बात सही है कि गलत है? सही है, तो यहाँ पर हमने टिक लगा दिया। सेकंड है, प्रतीक ने एक बौने से मशाल लेकर राक्षस के मुंह पर दे मारी। ये बात सही है कि गलत है? मशाल प्रतीक ने ही ली थी या किसी और ने ली थी? मतलब पराग ने ली थी? प्रतीक ने ही ली थी। ये बात भी सही है। राक्षस का शरीर कमजोर है पर उसके तलवे मजबूत हैं। ऐसा था, राक्षस का शरीर जो था वो कमजोर था और तलवे मजबूत था, इसीलिए वो लोहे के जूते पहनता था? नहीं, उल्टा था। राक्षस का शरीर तो मजबूत था और तलवे जो हैं वो कमजोर थे। राक्षस के गिरते ही पराग ने उसके तलवे में तीर मार दिया। ऐसा हुआ था? पराग ने मारा था तीर कि प्रतीक ने मारा था? पराग ने ही मारा था। तो राक्षस के गिरते ही पराग ने उसके तलवे में तीर मार दिया। ये बात सही है। बौनों ने पराग व प्रतीक का बहुत आदर किया तथा बहुत से उपहार दिए। ये अभी हमने ऊपर देखा था, तो ये भी सही है। तो ये थे इस चैप्टर के ट्रू फॉल्स। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया। पराग तथा प्रतीक का मन किस काम में लगता था? जो दोनों दोस्त थे उनका मन किस काम में लगता था? हाँ, पराग और प्रतीक का मन खेल कूद में लगता था, पढ़ाई में नहीं लगता था। उनका मन करता था कि वो खेलते रहें पूरे दिन। सेकंड है, उन्होंने देर रात को जागने पर क्या देखा? जब जंगल में उनकी आंख लग गई और फिर बीच में वह जागे थे तो उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देर रात को जागने पर देखा कि बौनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। उनके चारों तरफ बौने ही बौने इकट्ठा हो गए हैं और वे उन लोगों को दोनों को घेर के खड़े हुए हैं। बौनों ने पराग व प्रतीक को राक्षस के बारे में क्या बताया? बौनों ने उन दोनों दोस्तों को क्या बताया था राक्षस के बारे में? कि राक्षस का शरीर तो मजबूत है लेकिन उसके तलवे कमजोर हैं, जिसमें तीर मारने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी तो बताया था ताकि पराग और प्रतीक उन बौनों की मदद कर सकें। उन दोनों ने बौनों की मदद किस प्रकार की? उन दोनों ने मतलब पराग और प्रतीक ने बौनों की मदद किस प्रकार की थी? पराग और प्रतीक ने बौनों की मदद राक्षस को मार कर की थी। हमें पूरा डिटेल नहीं लिखना कि ऐसे मारा, तीर लगाया, फिर गोंद लगाई, तेल गिराया, ऐसा कुछ नहीं। उन दोनों ने बौनों की मदद राक्षस को मार कर की। वैसे तो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स आपको कॉपी पर करने नहीं हैं। और लास्ट, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये तो आप ही लोग बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। इसका आंसर आपको देना है। चलिए हम बता देते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी का फल हमेशा अच्छा होता है। अगर हम अपनी बुद्धि या अक्ल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमेशा सफलता ही मिलेगी। ओके, तो ये था 5th चैप्टर, बुद्धिमानी का फल। तो आप लोग भी अब अपनी बुद्धि को चलाइएगा और वर्क को करने में थोड़ी सावधानी रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की मिस्टेक्स भी आ रही हैं और कुछ बच्चों का तो काम बहुत ज़्यादा गंदा आ रहा है। अगली बार गंदा आएगा तो मैं कॉपीज़ को चेक नहीं करूँगी। और कुछ बच्चों की तो कॉपी अभी तक नहीं आई है। क्यों हिमांशु, उमियानी और प्रथम,
इन तीनों बच्चों की कॉपी एक बार भी नहीं आई है मेरे पास। जल्दी से अपना काम कंप्लीट करके कॉपी को स्कूल में सबमिट कर दीजिए। ओके, गुड बाय।